नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। आज का जो पेपर है ये वर्गरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का है, जो 11 दिसंबर 2020 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है कि इनमें से 3 सही है, 1 सही नहीं है, वो चूज करना है। जैसे ढोल नृत्य जालोर में, डांडिया नृत्य मारवाड़ में, बम रसिया बीकानेर में और गीदड़ नृत्य शेखावाटी में। इसमें ए ऑप्शन सही है, ढोल नृत्य जालोर में होता है। ऑप्शन डी डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है, बिल्कुल सही है। बम रसिया जो है ये बीकानेर में नहीं होता, यहाँ रम्मत होती है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे, राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? गिलूंड जो है ये किस जिले में है आपको बताना है। आप वीडियो को एज ए क्विज प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ इतना है, हमारे प्रश्न बोलने के बाद आप वीडियो को 10 से 15 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और जैसे ही आप दिमाग में जवाब बना लेंगे फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6, गिलूंड किस जिले में है? गिलूंड राजसमंद में है। अगला प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? इनमें से एक जो है वो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। लोक जुम्बिश, गुरु मित्र, सरस्वती तीनों हैं, जबकि ये जीवन धारा जो है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 17, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की? जब अंग्रेज संधि कर रहे थे अलग अलग रियासतों से, तो सिरोही किस वर्ष में संधि करती है? सन 1823 में। अगला प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी मेला प्रतापगढ़ में भरता है, सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न संख्या 28 आपके स्क्रीन पे, कृष्ण मृग अभयारण्य कहाँ स्थित है? कृष्ण मृग अभयारण्य ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ है? सुजानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर में नहीं है, ये ताल छापर चोरू में है। अगला प्रश्न संख्या 29, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? बायोमास ऊर्जा के लिए कुछ संभावनाएं होनी चाहिए, उनमें से मरुस्थलीय भूखंड, प्रत्यक्ष सूर्य किरणें, वन, सूखी लकड़ियों जैसे सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन है। तो कौन सी संभावना है जिससे बायोमास बनाया जा सकता है? ये जो है ना, ये राजस्थान में है, पशुधन है और सूखी लकड़ियां भी। अगला प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पे, राजस्थान की दूसरी मीरा
संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा, तो रानाबाई को बोला जाता है। तो अब इससे आगे बढ़कर पूछा जा रहा है कि रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की, कापड़ोद, साबला या हरनावा? कुड़की, कापड़ोद, साबला या हरनावा? रानाबाई का जन्म हरनावा में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पे। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? हाड़ौती को, मारवाड़ को, मेवाड़ को या फिर ढूंढाड़ को? राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान जो है वो मेवाड़ को माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 37 आपकी स्क्रीन पे। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? अगर आपको चंबल नदी का पता हो तो ये ऑप्शन इन दो जिलों पे ठीक बैठ सकता है, इन दोनों में तो ये कहीं पे भी नहीं होगा। ए और डी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न संख्या 38। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? देवगढ़, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली या हाड़ौती शैली? प्रश्न संख्या 38। उस्ता कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो यहाँ की चित्रकला के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 46। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? कुराल, कुन्नू, पार्वती, परवन? तो इनमें से कौन सी नदी है जो बारां में प्रवाहित नहीं होती? कुन्नू, पार्वती, परवन बारां में प्रवाहित होती है, कुराल नहीं होती है। यूट्यूब पे हम लोग हर एक पेपर का राजस्थान जीके वाला पोर्शन जो है ये सोल्व करवाते हैं। अगर आपको पूरा पेपर सोल्व्ड पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ आपको एप्लीकेशन की मेन पेज पे ही सोल्व्ड पेपर नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें राजस्थान की आज तक की सभी भर्तियाँ, जैसे अभी मई में जो एग्ज़ाम होगा उसके 10 से 15 दिन बाद में वो पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। वन टाइम मेंबरशिप है, आप चाहे हज़ारों बार रिवीजन कीजिए अपने जिस भी पेपर को पढ़ना है। अगला प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? ध्यान करिएगा, आभूषण गले में पहनने वाले नहीं पूछ रहा है, इसमें 3 पहने जाने वाले हैं जो गले में पहने जाएंगे, जबकि एक है जो नहीं पहना जाएगा, जैसे तुलसी, तिमनिया, सरी, रखड़ी। तो इनमें से जो एक रह गया रखड़ी, ये गले में नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 52। राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं? पंडारी मोदक। पंडारी मोदक जो हैं ये बीकानेर के फेमस हैं। अगला प्रश्न संख्या 53। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? बहुत प्रसिद्ध ये टॉपिक है जिसमें हर बार किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल उठते हैं। इसके आसपास के जैन मंदिरों में से तो बहुत बड़ा पोर्शन है जो हर बार पूछा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? मंडन, दीपा, वास्तुपाल या फिर नापा? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी दीपा।
अगला प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा या फिर राजा उदय सिंह। मारवाड़ के शासकों में से पूछा गया है। मोटा राजा उदय सिंह ये तो नहीं। महाराणा प्रताप के समकक्ष माना जाता है मारवाड़ में इनको। राव चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 67, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? महिला परिषद जो उदयपुर में बनी राजस्थान महिला परिषद के नाम से, उसकी संस्थापक कौन थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा शांता त्रिवेदी। अगला प्रश्न संख्या 72, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला सोलर पार्क स्थित है। ये राजस्थान का बहुत बड़ा सोलर पार्क है, करीबन 56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, करीबन 2000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली बनाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है। ऑप्शन बी जोधपुर। तो दोस्तों ये थे आज के वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपके सुझाव हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।